जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी। जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। सुनिए, चाइना के सिकांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथियोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओर पे पहाड़ छुपा रहे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डिबेट सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों की पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच होने वाला है, जिसमें राजकुमार भाटी आरएसएस को मुस्लिम लीग के साथ तुलना कर रहे थे, जिसके जवाब में सुधांशु जी ने सपा प्रवक्ता की जमकर कुटाई की। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी किए। कि जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी। जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। यह हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदारी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। और जो बात यहां की जा रही है, आज आपने कहा कि वो सरिया की बात करते थे, लेकिन आज हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सांप्रदायिक बात करे, नफरत फैलाने की बात करे, वो उसका व्यक्तिगत आरोप उस पर लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय संविधान की शपथ लेती है तो हम उसे इसलिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं। आज भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत के संविधान से अलग हटके कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। ठीक है सुधांशु, जवाब उन्होंने एक ब्लेटेंट पॉइंट रखा, उसका जवाब क्विकली। अच्छा, डेट बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। जिन्ना के, हाँ मैम, अब मैं बताता हूं। 1940 अब बता रहा हूं, दो राष्ट्र का सिद्धांत आया 1875 में, अल्ताफ हुसैन हाली, और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने यह कविता लिखी थी, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका, न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रुका था वो इस्लाम का कारवां, यहीं से खड़ा करें। सावरकर तो पैदा हुए थे भाई मुश्किल, कहां आप लेके चले आते हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद की जाके बातें सुन लीजिए, कहीं की बात कहीं। चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे। ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं, मतलब ये बर्मा में। आप सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपने आप में समस्या है? मैं आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है आपकी। नहीं, यही तो घृणा भरी सोच है। भरी सोच नहीं, मैं बड़ी मुसलमान इस देश में एक से एक शानदार देशभक्त हुए हैं। हाँ, नहीं, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मैं बताता हूं। आज भी एक से एक बढ़िया मुसलमान इस देश में। चलिए सारे धर्म को निशाने पर भाई, लेना, ये आपकी नफरत भरी राजनीति। जवाब दे लूं भाई। सुनिए, चाइना के सिकांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथियोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओर पे पहाड़ छुपा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा एक से एक काबिल देशभक्त हुए। बिल्कुल हुए हैं। यह बताइए, पहली शहनाई किसने बताई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी के जमाने में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेकुलर सरकार के जमाने में? अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला 2015 में, 50वीं वर्षगांठ हुई। कोई सेकुलर का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो। हमने उनको दिल्ली में बुलाकर पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजा में कोई सेकुलर का सूरमा गया हो? बताइए। जाते हैं केवल बुरहान वानी और फराने के नमाज जनाजा में। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते। इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में, संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे सर झुकाते हैं। अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। ठीक है, 30 सेकंड। सुधांशु जी बहुत जो समय आगे और बड़ा शानदार भाषण उन्होंने दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान इस देश का एक एक बच्चा करता है। इनका यह आरोप गलत है कि ये जाते हैं और हम नहीं जाते। बिस्मिल्लाह खान को सब पूरा भारत जो एक उपलब्धि मानता है, अब्दुल हमीद को कौन सा राष्ट्रपति नहीं मानता? 2001 में ही क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को? वीर अब्दुल हमीद के घर में कर दिया अभी तक आप एक दिखाओ। आप बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया अभी तक? आप मुसलमानों की हितैषी होने की बात करते हैं, एक हाथ में जो है कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उनका कैसे दायित्व आगे बढ़ेगा? ये सवाल वाजिब है। देखिए। अच्छा सुनिए, इनको क्लियर कर दूं जी। बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत लेने लगे हैं आजकल लोग। बता रहा हूं, उनकी किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 104-105 पे जाके पढ़िए। नोट कर लिखा है कि इस्लाम के लिए
भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। सुनिए अब आरएसएस, अरे भाई इस्लाम के बारे में आरएसएस के बारे में बाबा साहब कोट करिए, कहां लिखा है? मैंने किताब कोट करके बोली, हवा मत बोलिए। क्या किताब बताइए कौन सी है, कोट करिए। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुन लें, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दूंगा, इसके बाद आपको जो है सरदार पटेल जी का कोट बता कोट करिए, दूंगा। किताब अरे कोट मैं चलिए सरदार पटेल को ही कोट कर दूं। 1948 के अंदर फरवरी 1949 आजादी के बाद का भारत रिटन बाय बिपिन चंद्रा के अंदर आरएसएस को, अरे भाई बिपिन चंद्रा का लेफ्टिस्ट है भाई, बाबा साहब को कोट आप करो। इतिहास में लेके जा रहे हैं, सुन लीजिए, इतिहास में तो ये पहुंचे। पब्लिक प्रेजेंट में आना चाहती है, क्यों भाई? प्रेजेंट में आना चाहिए ना, आप लोग इतिहास में लेके जा रहे हैं। सन की विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को, पूछिए जाकर कहा है या नहीं कहा सुनिए, है? आप सुनिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे बोलिए, सुनिए, बोलिए, इन्होंने बोलिए। जिस बिपिन चंद्रा को कोट किया उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई, क्या बोलने लगते हैं? मेरा निवेदन है, ये लेफ्टिस्ट इतिहास पर हम ज्यादा यकीन ना करें। एक सेकंड, अरे कोई नहीं, लेफ्टिस्ट इतिहास पे बिलीव ना करें। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मुस्लिम लीग के 3 ऐसे कारनामे जिसमें वो आपको सेकुलर नजर आ रही है, बताइए बताइए। एक शेर और करूंगा ना, शेरों से थोड़ी बताइएगा लगेगा ना 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 ना। अब वो आप एक पढ़ेंगे, वो 2 पढ़ेंगे। राहुल गांधी पे चर्चा हो रही ना, तो राहुल गांधी पे शेर आपका, राहुल गांधी पे शेर आपका। राहुल गांधी असल में हो गए तवे का सुराख, हमारे यहाँ कहलाते हैं। उन्होंने नफरत के तवे के अंदर वो कर दिया सुराख, और उसपे अब नफरत की रोटी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। कर्नाटक चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हालात है, वो उसको लेकर के जवाब देते थे। वो ये कह रहे हैं कि वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। राहुल गांधी ने ये बोल दिया विदेश। अरे सच और हक की बात अगर ब्रह्मांड में भी कही जाएगी तो वो सच ही होगी, वो झूठ नहीं हो सकती। मतलब आपको लगे के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि यूनियन मुस्लिम लीग वो अलग और बंटवारे वाली अलग। कैसे अलग? कैसे अलग हो गई? जैसे शिवसेना अलग हो गई और इनके साथ शिवसेना चली गई, वो शिंदे उद्धव हो गई। पर मदर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। ओके ओके, सुनिए, देखिए, अरे भाई ये शेर सुना है, मैं भी एक राहुल गांधी पे शेर सुना। मैं विषयांतर नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम है मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराना। आलोक जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसलमान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शहरों में पढ़ सकता है, किराए पे कमरा ले सकता है? मेरे बराबर में बैठे मेरे भाई नोएडा में ही रहते हैं, अच्छा फ्लैट लेके, आज तक इनको कुछ कहा गया क्या? आप इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को डराते क्यों रहते हैं? बेकार की बात है। उन्होंने कश्मीरी लड़के को लेकर के बोला आपने मुसलमान। अरे जितना मुसलमान करा लीजिए, सुनिए, कश्मीरियों के लिए ये बता के हारेंगे, जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद, जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद लेकर जितना होंगे टका के हारेंगे। तो फिर 2014 से तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कर रही है, फिर जीतती क्यों जा रही है भाई? आप भी तो कहते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।